मंगलो नमस्कार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता, जो कि वास्तव में गृहस्थ के अंदर संत की संज्ञा तो लोगों ने दी थी, इसमें कोई शक नहीं, उनके परिचित सब समझने वालों ने वो थे, लेकिन उससे भी गहरे वो वीतरागी और तत्व ज्ञानी थे और व्यवहार ज्ञानी भी बहुत ज़बरदस्त थे। मेरे को एक चीज़ बार बार कहा करते थे कि देखना, मैं होश में जाऊँगा हमेशा अपनी मृत्यु को, क्योंकि उन्होंने वास्तव में आत्मबोध को प्राप्त हो चुके थे। वो अपनी विशेष, क्योंकि उन्होंने हठ योग भी काफ़ी करा अपनी जवानी में, उसके बाद वो अपनी विशेष साधना में भी रहते थे, गृहस्थ जीवन का पालन भी करते थे, व्यवहार ज्ञानी भी पक्के दूरदर्शी थे, सब कुछ थे। भावना मेरी यहाँ पर यह है कि मैं होश में जाऊँगा और कुछ भी नहीं है इस जन्म के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद में कुछ भी नहीं है। ना तुम याद आओगे ना और कोई याद आएंगे, तुम मुझे भले ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। मैं होश में जब मेरा मन करेगा, जब मैं दोबारा जन्म लूँगा, तो नहीं। यही सब इसी प्रकार से कई बार अपने अनुभव बताया करते थे, क्योंकि वो जब शाम के समय या जब भी उनको सुबह के समय जो समाधि में बैठते, उनको समाधि उनकी बड़ी स्वतः लगती थी। समाधि में बैठते तो वो कहते थे, मेरे को नहीं भान रहता मेरा शरीर कहाँ कहाँ नहीं, और तुम मुझे छेड़ना ही मत, हाथ भी मत लगाना। वो अपने स्वभाव से, जैसे शास्त्रों में बताया जाता है और महापुरुषों के, महात्माओं के, जो योगियों के जो संस्मरण होते हैं, कि वो कैसे अपने वो शरीर छोड़ के कहीं ना कहीं जाते रहते थे, जितना मुझे समझ में आया। पिताजी के कुछ अभिन्न इर्द गिर्द कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे, वो भी बड़े महापुरुष थे। उनमें से कुछ चले गए, कुछ अभी भी हैं, जो कि इस चीज़ के लिए वो भी वीतरागी तत्वज्ञानी, अपने शरीर से मतलब अलग। उनको मृत्यु से डर और भय तो अलग बात है, मृत्यु को वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और जानना ही आत्मबोध है। मृत्यु को आज तक कोई जीत नहीं पाया, तो मृत्यु को जीतने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया। आपने जो शरीर लिया, जो पंच भौतिक शरीर है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ पंच भौतिक शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा अंतोगत्वा, क्योंकि ये क्या कहते हैं, क्रियाशील है। और क्रियाशील चीज़ जो होती है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संगठन विघटन होता रहता है, और वो कभी भी कायम नहीं रह सकता। आप जड़ चेतन सजीव निर्जीव अपने पृथ्वी पे कोई भी चीज़ ले लो, आप चाहे वो पहाड़ ले लो, उसमें भी संगठन विघटन हो रहा है। आप पेड़ ले लो, उसमें भी हो रहा है। प्राणी जगत, हम प्राणी हैं, पशु हम सब, मानव जगत, सब चीज़ में हो रहा है। तो भावना यहाँ पर ये आती है। और बहुत सारी कहते हैं गहरी गंभीर बातें होती थी, तो मेरे को जितना समझ में आया उतनी एक ही चीज़ आई, हमें संस्कृत का कितना ज्ञान है कितना नहीं, वो एक अलग पहलू, वो भाषा ज्ञान है। ठीक है, संस्कृत एक सबसे समृद्ध और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए गहरी, गूढ़ गूढ़ विषय है। उसके अंदर बहुत सारी गूढ़ता भरी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीरता और गूढ़ता ये है कि हम अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपने व्यवहार ज्ञान के द्वारा, हम अपने आसपास के जो महापुरुष जो इन चीज़ों को डिजर्व करते हैं, मतलब जो इस चीज़ों को समझते हैं, एक्चुअल, रियल, वास्तविक जिसको कहना चाहिए, तत्वज्ञानी, वीतरागी, गहरे समाधिस्थ व्यक्ति, इनसे जब हम मिलते हैं, हमें कुछ नहीं बोला, वही जब हमें बोलते हैं, तो उसको जब हम सुनते हैं और उस पर हम गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करते हैं, तो हम यही पाते हैं कि नहीं, ये एक एक चीज़ सही है। वही शास्त्र बोलते हैं, वही सभी महात्मा योगी सब बोलते हैं, वही क्या कहते हैं, ये भी जो हमारे इर्द गिर्द है वो बोलते हैं। अब बस केवल इतना कि हम अपने पर लागू कैसे करते हैं। आप जब धीरे धीरे इस चीज़ का विचार, आप जब इस पर विचार करके अपने पर लागू करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे धीमे गति में शुरू होता है। और उसमें दो तरीके होते हैं, साधना के द्वारा समाधि लगाना, और समाधि का अर्थ ये होता है नींद आ गई चुपचाप पड़े रहे कहीं के, वो नहीं होता। समाधि जो एक्चुअल लगाता है, वास्तव में एक बहुत बड़ा, उसका अलग ही चेहरा बोलता है, अलग ही तेज बोलता है, उसको सब कुछ हुए रहता है। वो अपने शरीर को छोड़ कहीं ना कहीं जाता रहता है, उसको नहीं मालूम होता संसार कहाँ क्या नहीं। एक और होता है दूसरा तरीका, भक्ति मार्ग के द्वारा। अपने भारतवर्ष के अंदर प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जो भी हुए हैं, उस सब गृहस्थ में हो चाहे वो वैसे सन्यासी हो, उनमें अधिकांशतः क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग के हुए। भक्ति मार्ग में अपना आप समाधि लग जाती है, लेकिन हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमें किसी चीज़ को जानने की आवश्यकता नहीं, तो सब चीज़ स्वतः हमारे अंदर आती रहती है ऑटोमेटिकली। तो करना क्या होता है भक्ति मार्ग में, केवल यही होता है, आप भगवान कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार, आप कहते हैं गृहस्थ, आप संसार में आए हो, आप गृहस्थ आपका बना है,
गृहस्थ में जीवन में गृहस्थी में आपने जन्म लिया है, गृहस्थी में क्या कहते हैं आप पले बड़े हैं और आपने भी एक गृहस्थी बसाई है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, बल्कि आप मेरी बसाई हुई रचना को, संसार में उस रचना को आप स्वीकार करके उसको और आगे बढ़ाइए। लेकिन कैसे? सारे कर्म करते हुए, मतलब जायज कर्म, अच्छे कर्म करते हुए, अपने मतलब मन वचन कर्म से किसी का अहित ना हो ऐसा प्रयास करते हुए आप अपने कहते हैं आजीविका के साधन को अपनाते हुए उसको सुचारू रूप से चलाते हुए आप सब कर्म भगवान को समर्पित करते चले मनोभाव से, मानसिक रूप में। जब आप मानसिक रूप में अपने सारे मनोभावों को, अपने कर्म को आप समर्पित करते चल रहे हैं, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके साथ हो रहा है, ठीक ना, अभी बीमारी आ गई अचानक ही, आपने भगवान को समर्पित कर दिया कि हे भगवान ये आपका ही है, आपको ही देखना बस। लेकिन आप अनन्य भक्ति भाव वाले व्यक्ति, और अनन्य भक्ति भाव से अजप अजप आपका चल रहा है। वो जब रुकता है, जब आप किसी से बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, अन्यथा वो रुकता नहीं है। तब फिर कैसे पार पड़ेगी आपकी? आपकी पार इसलिए पड़ेगी कि आपने क्या कहते हैं लगातार जप कर रहे हैं, आप हर चीज़ को भगवान के लिए छोड़ रहे हैं, तो बस फिर भगवान ही देखता है, भगवान ही करता है। इसको निष्काम भाव से निष्काम कर्म बोलते हैं। निष्काम भाव से निष्काम कर्म इसी को बोलते हैं। कर्म गति, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम हर चीज़ को जो हमारे साथ नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है हम सब भगवान के ऊपर छोड़ते चल रहे हैं, उसको समर्पित करते चल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं निष्काम कर्म कहलाया जाता है। निष्काम भाव से निष्काम कर्म कहलाया जाता है। अनन्य भक्ति भाव से, हमारे अंदर बहुत भक्ति भाव और हम लगातार जप करें, हमारा वो केवल एक ही समय रुकता है जब हम किसी से बात करते, लिखते हैं, पढ़ते बोलते, अन्यथा रुकता नहीं है। वैसे तो एक अवस्था ऐसी आती है कि वो चलता ही रहता है, फिर हम चाहे किसी से बात करें निकले, मानसिक तौर पर अंदर अंदर चलता रहता है, रोम रोम बोलता है। वो तो उच्च कोटि की अवस्था हो जाती है, मेरे पिता की ऐसी थी। तो वो भी बहुत गजब की चीज़ है। उसमें क्या होता है भगवान खुद ही आपके सहायक हो जाते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपके अंदर कहते भगवान खुद ही सहायक हो जाते हैं। आप इसको संसारिक भाषा में ये भी कह सकते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है उसकी भगवान स्वयं मदद करते हैं। जब आप क्या कहते हैं अपने लिए क्या कहते हैं भक्ति भाव से अजपा जब उसका जपते हैं तो भगवान स्वयं आपके अंदर उतर जाते हैं। मैंने जो समझा, मैं अब तक जितनी बात बता रहा हूँ, जो जो मैंने समझी मैं वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं अपना अनुभव को बस शेयर कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। मैं कोई योगी तो हूँ नहीं कि पहाड़ पे गया हूँ या इधर उधर गया हूँ, लेकिन मैं बहुत महात्माओं से मिला हूँ, बहुतों के साथ चलता हूँ, बहुतों के साथ रहा हूँ मैं, मतलब कहने करता। तब मैंने सारी चीज़ों का जो संग्रह करा, सबसे ज़्यादा छाप मेरे मेरे पिता की मेरे ऊपर है, जो मैंने समझा। मैंने कहा ना उनके बराबर तो मैं नाखून के बराबर भी नहीं बन पाया, लेकिन समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप बिना समझे तो 10वीं भी नहीं कर सकते। आप इस बात पे भी गौर करिए ना, एमए करना तो दूर की बात है, मतलब पीजी करना दूर की बात है, पहले तो 10+2 करेंगे जब भी तो इंजीनियर बनेंगे अपने भारत के हिसाब से। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है, मृत्यु से लोग डरते हैं। मैं यूँ बोलूँ जी, मैं नहीं डरता, वैसे नहीं डरता ना, मुझे कोई फर्क पड़ता, लेकिन इस तरह करने से काम नहीं चलता। नहीं तकिया कलाम हो गया जी, मैं भी नहीं डरता, आप भी नहीं डरते, कोई बात नहीं, मत डरिए। लेकिन मृत्यु को समझना जानना ही क्या कहते हैं आत्मबोध है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये भी मेरे समझ में क्या कहते हैं वो सब उसी में आ जाता है। हम लोग क्या कहते हैं खाली कह कह के रह जाते हैं। मैंने जो समझा कि हम मृत्यु से नहीं डरते जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आ जाए वो तो आनी है। अजी इन बातों में क्या डरा? हमने मृत्यु को जानने की चेष्टा भी तो नहीं करी ना कि मृत्यु, वो चेष्टा के लिए हमारे को मैंने बताया ना 2 तरीके, फिर से उसी बात पर आ रहा हूँ, या तो साधना समाधि के द्वारा या फिर भक्ति भाव के द्वारा। भक्ति भाव में आपको जानने की चेष्टा नहीं होती, अनन्य भक्ति भाव में आप जब चलता रहता है और आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ आपके लिए स्वतः हो जाती है। मृत्यु को भी आप ऐसे देख रहे थे, आप चाहे वो बीमारी की अवस्था में आ रही हो आपकी मृत्यु, आप क्या कहते हैं नॉर्मल वे में आ रही हो आपको, क्योंकि आपकी जो चेतन अवस्था है वो बड़ी सजग रहती है। शरीर चाहे भले ही निढाल हो जाए, हो सकता है शरीर बेहोश भी हो जाए, लेकिन आपकी जो चेतन अवस्था है वो सजग रहती है। वो बड़े सहज भाव से उस सब चीज़ों को देखती रहती है, आराम से आप भी उसमें आनंदित होते रहते हैं, एक शब्द रोमांचित होते रहते हैं। और फिर आप अपने शरीर को आराम से छोड़कर दूसरे शरीर में या तो प्रवेश कर जाते हैं कुछ समय बाद, या सैकड़ों हजारों वर्ष जब आपका मन करे। वो आपके तपोबल पर निर्भर करता है, आपके अपने भक्ति भाव पर निर्भर करता है। आप समाधि साधना समाधि वाले हैं तो आपके अपने तपोबल सब यूज होगा। आप क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में चलने वाले हैं तो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपका जब मन करे जब भी।
इसीलिए आप देखिए संसार में जितने ही महापुरुष, महात्मा, योगी, सन्यासी जब दोबारा जन्म लेते हैं तो बार बार नहीं लेते हैं, एक लंबे समय बाद देते हैं। वो पता नहीं सैकड़ों हजारों वर्ष, कितने वर्ष हो सकते हैं, वो अपने तपोबल से, अपने भक्ति से अपने आप को रोके रखते हैं, संयत भाव से अपनी साधना उसी ढंग से लगे रहते हैं। फिर जब उनको पृथ्वी पर आना होता है या किसी भी लोक में जैसे होता है अपने बता रखा शास्त्रों में, तो फिर से वो क्या कहते हैं जन्म लेते हैं। उनको भी मालूम होता है मेरे को कितने समय तक यहाँ रहना है, नहीं रहना है, उतने समय तक रह के वापस वो फिर छोड़ देते हैं अपने शरीर को। लेकिन वो पूरे होश हवास में आते हैं, पूरे होश हवास में रहते हैं। उनको कोई भी इस चीज़ का नहीं होता, जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि गर्भ के अंदर भी कहते हैं जो आत्मा बड़ी तड़पती है कि भगवान मुझे निकालो, भगवान मुझे निकालो, एक बार इस गर्भ से निकालो, बड़ा कूप मंडूक की तरह है, अंधेरा है कुआं, जो भी कुछ कही। वो बड़े होश हवास में रहते हैं, बड़े साधना पूर्वक अपने लगे रहते हैं, भक्ति भाव या साधना में, उसमें भी, गर्भ में भी, बाहर निकल के भी। उनका स्वभाव ही एक अलग होता है, उनका ओरा एक अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती है, जब शरीर छोड़ते तब बड़े शांत प्रिय रहते हैं। मैंने मेरे पिता को देखा है ऐसे शांत प्रिय, मेरी आंखों के सामने जा रहे थे। डॉक्टर बता रहे देखो अब ये अंग गया, अब ये अंग गया, अब अंग, वो नीचे से शुरू हुए, पहले पाँव चले, मतलब पाँव का जो सिस्टम था बताया वो चला गया। अब देखिए आपका नीचे का हिस्सा बिल्कुल अब ये डेड हो चुका है, अब ये भी चला गया जी, ऑर्गन यहाँ के भी काम करने बंद कर गए, पेट के भी कर गए। मैं हैरान ये हूँ कि क्या कहते हैं कि हर तरह से मेरी आंखों के सामने था, लेकिन चेहरे पे इतना तेज, और जो उनके क्या कहते हैं मृत्यु पर आए थे दाग पर, तो दाग से पहले भी जो उनके साथ खड़े थे, जब उनको नहला रहे थे तब भी सामने थे, उनको जब सैया बनाई तब भी सामने थे। चेहरे पे इतना तेज, इतनी शांति। अब वो कैसे कहूँ कि वो शांति तेज तो मैं देख रहा था, बड़े शांत भाव से। आंखें भी मैंने बंद करी, आंखें भी, डॉक्टर बोले आप आंखें आप पलक झपका सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आंख भी, इनकी आंख से भी मतलब जो भी था वो चला गया। आंखें भी बंद करी, बड़े शांत भाव से देख रहे थे। मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं तो मेरे को देख रहे हैं, लेकिन उस समय मैं केवल गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था धीरे धीरे उनको, ताकि उनको सुनाई दे, बस इस तरह से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, या बीच बीच में नारायण नारायण नारायण, बस इस तरह से। तो भावना यहाँ पर यह है। तब मेरे को समझ में आया कि पिताजी बार बार कहा करते थे कि देखो मैं आराम से आया हूँ, आराम से जाऊँगा, मैं पूरे होश हवास में जाऊँगा। होश हवास में जाने से क्या रहता है, जब भी व्यक्ति जन्म लेगा तब भी वो होश हवास में लेगा और निश्चिंत होकर लेगा। उसको कोई किसी चीज़ की मुश्किल, तो हर चीज़ आना जाना चलना घटनाक्रम सब उसके लिए एक नॉर्मल होती है। उसको कहते हैं वो हर एक को साक्षी भाव से देखता रहता है। इतना आनंदित, इतना आनंदित मैं इस सारी चीज़ों को सुनते हुए, समझते हुए, पिता से, महापुरुषों से, उनके साथियों से, और भी जो भी कुछ अपने अनुभव के द्वारा, जैसा अनुभव, कैसा अनुभव, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी तरह। ये तो सपने की बातें भी कुछ चलती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी। बाकी जो मैंने अपनी सूझबूझ इसको ये समझा कि हाँ ये सब सच है, ये सच हो सकता है। बस केवल हमारे अंदर इतना है कि हम अपने कर्म के साथ साथ साधना समाधि, तो अब लगे ना लगे वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे सरल तरीका मैंने बताया ना, भारतवर्ष में अपने शास्त्र भक्ति भाव से भरे हुए हैं। सही पूछा जाए तो शास्त्रों ने सबसे ज़्यादा अनुमोदित, अनुमोदन, प्रस्ताव और प्रस्तावित भक्ति मार्ग को ही करा है सबसे ज़्यादा। इसीलिए भक्ति मार्ग के अंदर चलने वाले संत महात्मा बहुत मिलेंगे। वो गृहस्थी भी होते हैं, गृहस्थी भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिकांशतः भरमार तो उन्हीं की है। तो यहाँ पर यही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, मृत्यु से डरता हूँ नहीं डरता हूँ, इन बातों में कोई दम नहीं है। आप साक्षी भाव में जब चलेंगे, भक्ति मार्ग सबसे सरल है, भक्ति मार्ग से साक्षी भाव हो जाएगा। आप घर जीवन का कार्य करते हुए पिता को देखता था, साक्षी भाव में रहते थे, सब समझते, कहते थे, बताते थे, बराबर एक एक चीज़ का खुलासा करते थे। तो मेरे तो घर के अंदर ये चीज़, तो मैंने इस चीज़ को समझा। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अपनी आज बात को रखी मैंने, जितना मैंने समझा, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है कहने को। जितना मैंने छोटा सा बोला, ही 15 मिनट के या 16 मिनट की वीडियो बनने जा रही है, इतना ही है। सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो बस, और अब तो पुस्तकें पढ़ने का काफ़ी समय से कोई विशेष वो भी नहीं, खाली श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ता हूँ। वो मैंने अब मरते दम तक रखना है अपना चालू, उसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी तरह संसारिक व्यक्ति हूँ, संसार में रहता हूँ, सब कुछ हूँ, हंसता बोलता सारे काम है, लेकिन
भाव वही पैदा है, भक्ति वाले अनन्य भक्ति भाव से जपा जप चलता रहे। बस मेरी प्रवृत्ति हे माँ आप में बनी रहे, हे गुरुदेव नीम करली बाबा जी आप में ही बनी रहे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि इस जन्म से लेकर प्रत्येक जन्म में शरीर रूप में रखें, शरीर रूप में रखें, केवल आप क्या कहते हैं, बस प्रवृत्ति मेरी आप में ही बनी रहे, आपका ही अनन्य भक्ति भाव से जपा जप देवी माँ जगत जननी भगवती गायत्री माँ चलता रहे, और कुछ भी नहीं। हाँ, ये जन्म आपने दिया तो इस जन्म में इतना चाहता हूँ मेरी मन बुद्धि चित्त वाणी द्वारा किसी का भी अहित ना हो, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज़ ये पवित्रता, मधुरता, आपका निर्मलता, मृदुलता मेरे बनी रहे। मंगल का नमस्कार।